हेलो दोस्तों, दिस इज सॉल्यूशन। और वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं दिखाने जा रहा हूँ, लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा, जिससे आप डेली अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना घर खर्चा और अपने खुद के भी खर्चे वगैरह जो भी आप जैसी जैसी एक्सपेक्टेशन है, आप सब जितना अमाउंट लगा के उस हिसाब से इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले जाता हूँ चार्ट पे। अब ये जो बेसिकली ये जो मेरे जो ज़्यादातर यूज़र्स हैं वो इंडिया में वजीरेक्स को ही यूज़ करते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से इस स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करा है। वजीरेक्स और बाइनेंस, ये दोनों पे आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे कर तो किसी पे सकते हैं, बट इन दोनों पे आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि बाइनेंस पे हम जो है फ्यूचर्स में सेल भी कर सकते हैं और इधर वजीरेक्स पे फ्यूचर जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वो स्ट्रेटजी कभी कभी वहाँ भी काम आएगी। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में और आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत होगी और ज़्यादा बहुत ही सिंपल मैंने ये स्ट्रेटजी रखी है। आपको दो इंडिकेटर्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले है अपना बॉलिंजर बैंड और दूसरा RSI। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ चार्ट पे ले जाके, तब आप लोगों को शायद ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ से हम जाना है अपने ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ से सर्च करना है हमें बॉलिंजर बैंड। जो सेटिंग है आपको सेटिंग नहीं छेड़नी, जो 20 का मूविंग एवरेज है। अब ये तीनों में आपको मैं बता देता हूँ, अगर नहीं पता हो तो। ये जो बीच वाली लाइन होती है ये होती है अपना 20 का 20 का मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, बट इसमें स्ट्रेटेजी में आपको वही रखना है। और ये जो दोनों लाइन होती हैं, जो अपर बैंड एंड लोअर बैंड इनको बोलते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन होती है। यानी कि मार्केट में जो भी डेविएशन हो रहा है, ये बैंड्स जो है आप लोगों को बताते हैं। जब इनका गैप ऊपर, इनके जो बीच में आप गैप देख रहे हैं, जब ये गैप ज़्यादा होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ये बैंड अपने पास में आते रहते हैं, स्क्वीज होते रहते हैं, इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत कम है। तो ये होता है। खैर, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। और दूसरा इंडिकेटर हम सीधा लगाएंगे अपना चार्ट पे RSI का जो लेवल है वो आपको 70 और 30 का ही रखना है, 70-30। और उसको और ज़्यादा कैसे रिफाइन कर सकते हैं वो मैं वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों को बस वीडियो देखनी है। जो दो इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए, एक RSI और एक बॉलिंजर बैंड, इंडिकेटर लग जाएगा। अब आपको एंट्री कैसे लेनी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। दोनों इंडिकेटर्स हमने लगा दिए अपने ट्रेडिंग व्यू पे। आप मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पर भी परफेक्टली वर्क करेगा ये। अब कैसे एंट्री लेनी है, आपको बाय की एंट्री कब लेनी है और सेल की एंट्री कब लेनी है, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बाय की जो पहली कंडीशन होगी बाय करने की हमें मार्केट में, वो होगी जब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल, अभी ये ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पर मैं खाली दिखा रहा हूँ आपको। ये जो ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया आपको, तो ब्रेकआउट दिया उस टाइम पर एंट्री बनेगी। साथ में जो RSI का हमारा जो लेवल है वो 30 के नीचे होना चाहिए। एक बार और बता देता हूँ, जब ये नीचे वाला जो बैंड है इसको क्रॉस करनी चाहिए कैंडल, और उसी सेम टाइम पर जो RSI है नीचे वो 70 के, अपना 70 और 30 अगर नीचे से आ रहा है तो 30 जो है वो 30 के नीचे होना चाहिए। अगर मैंने 70 बोल दिया हो पहले तो माफ़ करना, उसके लिए वो बाय की, वो अपनी सेल की ट्रेड के लिए होता है। बट अब हम समझ लेते हैं बाय कैसे करनी है। अगर वजीरेक्स पे कोई कर रहा है तो किसी भी आप चार्ट पे लगा सकते हैं। अब यहाँ से एंट्री बनेगी तब जब नीचे होगा 30 के और यहाँ से कैंडल ने ब्रेकआउट दिया होगा लोअर बैंड पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एंट्री अब आपकी बनेगी। अब सीधा मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखा देता हूँ, ये कोई रैंडमली चार्ट है कि ये काम कैसे करता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो शायद ये एसएल हो गया, ये तो नहीं भाई, एसएल नहीं हुआ। और एग्जिट कब लेना है वो भी मैं बताऊंगा। ये देखो, ये 30 तक आई है। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो इस वाली कैंडल पे अगर आप एंट्री ली तो आपको तब भी प्रॉफिट मिल जाएगा, बट हम इसको इनवैलिड ही मानते हैं क्योंकि ये 30 तक आई है, 30 से नीचे ही नहीं आई। तो हमें थोड़ा बहुत नीचे कम से कम कन्फ्यूजिंग वाले जो सिग्नल हैं, जो कन्फ्यूजन वाले सिग्नल हैं, उनको हमको अवॉइड करना है। अब पीछे आ जाते हैं चार्ट पे। अब देखते हैं सिग्नल जैसे ही बनेगा हम एक एंट्री लेंगे। ये हमारा लेवल है 30 का, इसको बस याद रखना। आप पीछे आते रहते हैं, देखते हैं कहीं एंट्री हमें मिलती है तो। जो दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए, बट ये इसकी वो है। अब देख लेते हैं, चलो यहाँ पर देख लेते हैं आगे। भाई ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब बोलोगे इस पे ट्रेड, पहली बात तो इसको कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ नहीं लेंगे। दूसरी कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ मगर RSI का जो लेवल है वो 30 के नीचे, 30 से ऊपर ही है। ये जो तीसरी कैंडल हमने देखी, ये यहाँ से देखो ब्रेकआउट भी हुआ और कैंडल जो आई हमारी वो 30 के नीचे भी आ गई। ये देखो सेम कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेनी है, यानी कि यहाँ कहीं पे आप ट्रेड लोगे, इस कैंडल पे आप ट्रेड लोगे। और यहाँ से देखो मार्केट कितनी अच्छे से पंप ऊपर जा रही है, आपको दिखाऊं मैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट अपनी ऊपर चली गई।
अब यहाँ से आपको अब एग्जिट कब लेना है मार्केट में, आप घुस तो गए, अब एग्जिट कब लेना है। एग्जिट तब लेना है, मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, जैसे ही कैंडल यहाँ तक पहुँचेगी, इसके बाद ऊपर क्लोजिंग देगी या इसको टच करेगी, तो यहाँ पर आपको अपना मैक्सिमम प्रॉफिट 50% का आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत, अब देखिए यहाँ से हमेशा सपोर्ट रहता है 20 का मूविंग एवरेज पे, हमेशा जो है एक रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट बोल दिया मैंने, सॉरी, रेजिस्टेंस रहेगा, और रेजिस्टेंस से आपको थोड़ा बहुत रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आपने बुक नहीं किया प्रॉफिट और मान लो जी आपने अगली कैंडल देखा नीचे जा रही है, तो यार आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है और आप सारा भी प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, यही आपका एग्जिट होगा। और अगर आपको थोड़े और लंबे टाइम के लिए सोचना है तो आप 50% बुक कीजिए और बाकी थोड़ा बहुत और आगे तक छोड़ दीजिए, तो अपना, और आप उसका अगला जो 50% है वो आप यहाँ कहीं अपना एग्जिट कर लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर और आगे। तो ये हो गई आपकी एंट्री और ये हो गए आपके एग्जिट। अब एक आधी ट्रेड और देख लेते हैं मार्केट में, कि हमें शायद आप बोलोगे कि यार ये तो एक ही हो गया, आप तो ऐसे तो एसएल भी बहुत हो जाएंगे। तो एसएल कैसे रोकने हैं और एसएल का कैसे मैनेज करना है वो मैं बताऊंगा। ये बहुत ही सिंपल और क्रिस्प स्ट्रैटेजी है, अगर इसको काम पे लगा दिया आपने तो बिल्कुल इनकम जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। अब यहाँ पर देखिए, ये आया बहुत अच्छा सिग्नल, अगर मैं इसको एंट्री में इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ये 30 तक आया ही नहीं यार, तो फिर मैं तो ये तो धोखा हो जाएगा ना हम लोगों के साथ कि मैं बता रहा हूँ आपको 30 के नीचे का, खुद यहाँ से एंट्री दिखाना, तो हम इसको भी अवॉइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में बहुत मौके मिलेंगे हमें, पीछे देख लेते हैं। और अब यहाँ पर आके देख लो भाई, ये आया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, सबसे पहली बात तो ठीक से, और ब्रेकआउट अगर हुआ भी तो आरएसआई का लेवल देखो कहाँ पर है, आरएसआई का लेवल ये रहा, यहाँ पर था। अब अगली कैंडल की बात कर लेते हैं भाई, अगली कैंडल जो हो वो ब्रेकआउट हुआ और अपना आरएसआई देखो कितना अच्छे से यहाँ पर, ये देखो यहाँ आ गया। अब इसी कैंडल पे आपको ट्रेड लेनी है, इस कैंडल पे जब यहाँ पे आपको ट्रेड लोगे और उसके बाद ये आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको एग्जिट करना है तो 50% अपना एग्जिट कर लीजिए, और अगर नहीं करना तो और आगे तक आ जाइए, यहाँ तक अपना जैसे ही ऊपर वाले चैनल को, अपर बैंड को क्लोज करेगा, यहाँ पर आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर दोगे। तो ये तो हो गई बाई की एंट्री और एग्जिट, ये मैंने 2-3 सिग्नल आपको इसी चार्ट पे दिखा दिए। इसी तरीके से आपको एंट्री लेनी है। आप बोलोगे कि सर अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कई बार फॉल्स सिग्नल भी आएंगे आपको मार्केट में, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर ब्रेकआउट हुआ और आप लोगों को एंट्री ले ली और एसएल हुआ, तो आपको अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। मान लीजिए यही कैंडल की बात कर लेते हैं, इसी कैंडल की बात कर लेते हैं, आपने इस कैंडल पे एंट्री ली, अब आसपास तो कोई सपोर्ट है, कोई सपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसी कैंडल से थोड़ा सा नीचे आपको अपना एसएल लगा देना है, और इसको एसएल को ऐसे ट्रीट करना है, आपको 1:2 रेशो होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एसएल 1 रुपये का है तो टेक प्रॉफिट आप 2 रुपये का लेंगे हमेशा। ये मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, अगर इस तरीके से करोगे तो आप ट्रेड में कितनी बार भी एसएल हो गया मगर आप लॉस में नहीं जाओगे। वो मैं पूरा कैलकुलेशन अभी एंड में दिखाऊंगा इस वीडियो की। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब वीडियो में मज़ा आ रहा है आपको, मगर लाइक नहीं कर रहे भाई, यहाँ तक आ गए हो तो मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो। ये हुआ एंट्री और एग्जिट का मैंने बता दिया। अब यहाँ से एसएल कहाँ रखना, अगर मान लीजिए आपने एसएल, अगर यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नीचे का लेवल नहीं है, और इस कैंडल की पूरी कैंडल ही बाहर क्लोज करिए, वरना एक्चुअली हम जो एसएल रखते हैं कई बार विक बना देती है कैंडल, तो विक के नीचे रखते हैं अपना, बट इस केस में हम एसएल थोड़ा सा नीचे रख लेंगे अपना इसी कैंडल के, और यहाँ से 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए। यानी $1 का अगर आपका एसएल हो रहा है तो $2 का टीपी होना चाहिए, और वो ही मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर एसएल भी आएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगी। अब बात कर लेते हैं कि सेल, अगर जो लोग बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि वजीर एक्स पे तो सिर्फ बाय कर सकते हो आप, सेल नहीं कर सकते। अब सेम आपको क्या करना है, आपको जो एंट्री लेनी है वो अपोजिट कर देनी है, बिल्कुल सेल की एंट्री आपको लेनी है ब्रेकआउट के बाद, और आरएसआई का जो लेवल 70 के पार होना चाहिए। जब 70 के पार आपका लेवल आरएसआई पहुंच जाएगा और कैंडल ब्रेकआउट देगी अच्छे से, जैसे कि यहाँ पर आप एक एंट्री देख सकते हैं, बट यहाँ पर आपका सिग्नल चल रहा होगा तो अभी आप सेल की एंट्री नहीं लोगे। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपकी स्ट्रेटेजी और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सेल करिए, आपने नीचे आने का वेट कीजिए, या तो यहाँ पर सेल कर दीजिए, उसके बाद नहीं करना तो आप थोड़ा बहुत और नीचे आने का वेट कर सकते हैं। यानी सीधा अपोजिट आपको जैसा बाय का करना है ऐसे ही उल्टा सेल में करना है आप लोगों को। तो ये हो गया, एंट्री हो गया हमारा, एग्जिट हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, कैसे कैसे लगानी है, ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया लाइव आपको। मैंने चार्ट पे ले जाके रैंडमली सिग्नल्स भी दिखा दिए। अब मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी को रिफाइन कैसे करना है, मतलब आप कैसे इस स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा प्योर कर सकते हैं। आप देख लेते हैं, हमने 3 पॉइंट मैंने जो इसमें स्ट्रेटेजी में नोट करे हैं अपने टेस्टिंग के बाद,
वो ये है कि भाई ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी आपको कभी गिरती हुई मार्केट में, मार्केट गिरे जा रही है और आप बाय की ट्रेड ले रहे हो, उस टाइम पर आपको ट्रेड थोड़ी सी अवॉइड करनी है। आपको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक मार्केट एक तरीके से बुलिश है, आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे, अगर मैं इसी के 4 आवर की लेके चलूँ कैंडल को, या थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलूँ, तो एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड को एनालाइज करना है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में क्या है ट्रेंड। अगर गिरता हुआ ट्रेंड है तो आपको थोड़ी बहुत अवॉइड करनी है, और आपको रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है। मान लीजिए आपके पास तो बहुत सारे पेयर्स हैं, आपके साथ बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर्स हैं, तो आप उसमें लीजिए ना जिसके पास आपको परफेक्ट एंट्री बन रही हो। तो अभी ये कार्डानो का पेयर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड आपकी एक्चुअली काम कर रही है, क्योंकि ये साइडवेज में चल रहा है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ऊपर ही चले जा रहा है या बहुत नीचे चले जा रहा है। तो इस केस में भी आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम कर जाएगी। लंबे टाइम फ्रेम पे सिग्नल्स कमाएंगे, अगर किसी को रिस्क अवॉइड करना है तो वो थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई दूसरा पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको 1:2 का रखना है। 1:2 यानी कि अगर आपने $1 का एसएल लिया है तो $2 का टीपी होना चाहिए। अब वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये कितना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। अगर मान लीजिए अब मैंने इसकी जो स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट अगर आप करेंगे तो ये करीब 60 to 65, 68 के आसपास 100 ट्रेड में से अगर मान लीजिए आपने 100 ट्रेड करी तो आपको करीब 65 या 68 इस टाइप से आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी इतना आपका रेशो रहेगा। मगर यहाँ पर अगर 1:2 का है बता रहा हूँ, ये 1:1 से नहीं बता रहा, ये 1:2 से बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अब आप 60 भी मत लीजिए, 65 भी मत लीजिए, मैं आपको 55 का एक एवरेज दे देता हूँ। अगर आपने 55 आपके टीपी हो गए और 45 एसएल हुए हैं उसमें से, तो मगर जो टीपी होंगे वो $2 के होंगे। तो 55 ट्रेड के टीपी अगर $2 से हो तो आपके $110 हुआ। मैं $1 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतना तो कोई भी ट्रेड करेगा। अब 45 आपके एसएल हुए, यानी कि $45 का आपका लॉस हुआ, मगर प्रॉफिट जो हुआ वो आपको $110 का हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल इसकी स्ट्रेटेजी की मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 55 विन बता रहा हूँ, सिर्फ आपके 70 हो गए तो आप डबल से भी ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें $110 का प्रॉफिट हुआ, मगर 45 का हमें लॉस हो गया। तो ये $65 यानी कि $100 आपने लगा, ये जो आपकी इनिशियल अमाउंट है वो अलग है। $65 लगा के आपको $100 लगा के $65 100 ट्रेड में मिल जाएंगे। आप बोलोगे 100 ट्रेड कैसे मिलेंगी भाई? 100 ट्रेड ऐसे मिलेंगी भाई, एक पेयर नहीं 10 पेयर पे आप ट्रेड कीजिए, दिन की 10 ट्रेड तो मान सकते हैं, तो 10 दिन में आपके $65 बन जाएंगे। अब हर कोई $100 से भी ट्रेड नहीं करेगा, कोई 200 से, कोई 400 से, 500 से, तो आप अपने मतलब पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब अगर मिनिमम भी रेशो अगर 55 का भी पकड़ के चलें 1:2 से, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट काम आता है। अब आप बोलोगे कि भाई 55 पे इतना फ़ायदा कैसे हो रहा है? 55 पे इससे ज़्यादा भी फ़ायदा होगा अगर आप कंपाउंडिंग करोगे ना। मान लीजिए आपने पहली 10 ट्रेड ली, 10 ट्रेड में से आपका रेशो वही आया, 6-7 ट्रेड आपने विन करी या 5 ट्रेड विन करी, तब भी आप ज़्यादा प्रॉफिट में। फिर उसको कंपाउंड करो, यानी $100 से आपके जब $120 हो जाए तो 120 के हिसाब से ट्रेड लगाओ, तो ये एक महीने के अंदर अंदर ही अकाउंट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। $100 लगा के 200 भी, 250 भी हो सकता है अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करोगे। मनी मैनेजमेंट पे अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो मुझे पूछ सकता है। मैंने थोड़ी बहुत काइंड ऑफ PhD कर रखी है मनी मैनेजमेंट पे, तो कोई भी सवाल पूछ सकता है। और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करते रहना, जो छोड़ के चले गए वो तो शायद उन्होंने भी कर दिया। अब हमारी स्ट्रेटेजी का तीसरा जो रिफाइन करने का प्रोसेस है, अवॉइड कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे उसमें दिखाया था, आपको 5 मिनट की जब हमने कैंडल दिखाई थी, तो मैंने आपको दिखाया था यार आपको जो है कंफ्यूजिंग वाले सिग्नल, कंफ्यूजन जितने भी हैं सिग्नल्स, वो सारे अवॉइड करने हैं। यानी हमें ज़रूरत ही क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टच करा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि 30 के आसपास ही आया RSI का लेवल, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक बिल्कुल अच्छे से ब्रेकआउट ना दे तब तक मत लो, और किसी पेयर पे देख लो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अब लोग पूछेंगे किसी और, क्या खाली एडा कार्डानो पे मैं दिखा रहा हूँ इस पे चलता है? नहीं, किसी भी पेयर पे चल सकता है, किसी टाइम फ्रेम पे चल सकता है, हर टाइम फ्रेम पे चलेगा। एटलीस्ट 5 मिनट का तो लीजिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, किसी भी आप टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। अब और दूसरी बात, ये स्ट्रेटजी को बस यही पॉइंट थे, ये जो रिफाइनमेंट के पॉइंट थे, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिए। और अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर पूछ लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं भी मेरे से पूछ सकते हैं। और आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं कि मैं और लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो नीचे कमेंट कर बताइए, येस वी वांट मोर, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियोज़ लाऊँगा। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।